हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट 21 दिसंबर 2021 के ईवीएस सेक्शन के क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूची में कौन सा इनमें से भिन्न है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है झील, सेकंड है झरना, थर्ड है तालाब और फोर्थ करा है पहाड़ी। तो इसमें से देखिए, जो सबसे अलग है वह है ऑप्शन नंबर 4 पहाड़ी। तो पहाड़ी इन सभी से भिन्न है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, अब 62 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए कर रहा है गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। बी कर रहा है कि केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। सी कर रहा है कि कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। डी कर रहा है कि गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। सही कथन पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए, सारे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी। तो यहाँ पर ए और बी दोनों बिल्कुल राइट है। अब जबकि सी और डी में देखिए क्या होता है कि कश्मीर के लोग जो हैं वह क्या करते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं, कहा जाए तो खाना खाना पसंद करते हैं। और डी में जो गोवा के लोग हैं वो सरसों के तेल में नहीं बल्कि नारियल के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ए और बी राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 63 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करा रार्जिन चिड़िया, वीवर पक्षी, कल चिड़ी और फोर्थ करा उल्लू। तो यहाँ पर देखिए, जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उल्लू। तो उल्लू की आंखें जो है मानव के समान सामने की ओर होती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए एक तरफ है स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो एक तरफ गांव, मतलब एक तरफ है गांव दिया है और दूसरे तरफ उसके सामान्य घरों का सही विवरण दिया है। तो इसमें से पहचानना है कि कहाँ पर गांव के घर कैसे पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट करा है मोलन गांव। तो मोलन गांव मतलब जो असम में है। तो असम में कैसे होते हैं घर? तो यह होते हैं बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर। तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड से। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में क्या होता है कि पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। तो बी का हो जाएगा फिफ्थ से। अब बात करें मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ के घर क्या होते हैं, मिट्टी और चूने से पोती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें होती हैं। तो सी का हो जाएगा फोर्थ से। और डी है जो राजस्थान, तो राजस्थान में घर कैसे होते हैं, मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं इनमें से ऑप्शन कौन से सही हैं। यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फिफ्थ और सी का जो है फोर्थ हो जाएगा और डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 65 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए कह रहा है कि हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। बी कह रहा है हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। सी कह रहा है हाथियों के झुंड में कितनी भी हथिनियां अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। डी कह रहा है हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं, उसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते। इनमें से सही कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी। तो यहाँ पर ए और बी वाला ऑप्शन राइट है और सी और डी गलत है यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 66 नंबर का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है कि कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत मतलब गुजरात से नागरहोल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 20:45 चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 नागरहोल पहुंची। यदि सूरत से नागरहोल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। तो यहाँ पर देखिए औसत चाल निकालना है।
तो यहाँ पे देखिए ट्रेन की औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल आप लोगों को पता है कि दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पे देखिए दूरी दिया हुआ है कि 2200 चला है और यहाँ पे हम लोगों को समय ज्ञात करना है। तो पहले चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 29 सितंबर को जो ट्रेन था वो 20:45 बजे चली। तो 20:45 पे चली है तो 29 को चला ये 20:45 पे, ठीक है। तो 20:45 ये हो गया। फिर 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 पर पहुँच रहा है नागरहोल। तो 29 के बाद 30 आएगा और फिर उसके बाद एक आएगा। तो एक पर आया है तो 12:45 यहाँ पे हो जाएगा। तो में 8 ऐड कर देंगे तो यह भी 20:45 हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, समय आ जाएगा 40 घंटा। तो 40 घंटा जब समय आ गया है तो यहाँ पर देखिए दूरी दिया ही है। तो 2200 में क्या करेंगे, 2200 में जब 40 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 55। तो 55 किलोमीटर पर हावर चला है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर किलोमीटर पर हावर में ही पूछा है तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 67 नंबर के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचे में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, केरल। तो केरल में क्या होता है कि तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 68 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे निपेंथिस के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि निपेंथिस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए करा यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता। सी करा है कि यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंह का आवाज निकालता है। डी करा कि इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है और कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। इसमें से सही कथन पहचानना है। तो अब देखिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राइट हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। तो यहाँ पर ए और डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट है 69 नंबर का। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि जो दांडी यात्रा है वो हुई थी 1930 में। तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन न होने की वजह से बोर्ड ने सबको 1+ दिए थे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 70 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियां वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। मियादी बुखार, अनीमिया, चिकनगुनिया और फोर्थ करा है डेंगू। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, एनीमिया। तो एनीमिया के रोगियों को डॉक्टर जो है गुड़, आंवला और हरी पत्ती वाले सब्जियों को खाने का सलाह देते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 71 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए करा है यह हमारे देश का भाग है। बी करा है कि इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 है। और सी करा है कि बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। इनमें से सही कथन का पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कि इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। और सी कराए बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। तो यहाँ पर बी और सी राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 72 नंबर के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। तो माने है वह डॉक्टर का घर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो डॉक्टर का घर है अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर दूरी पर है। तो पूर्व में जाना है तो यहाँ से देखिए 500 मीटर यह दूरी हो गया। तो 500 मीटर यह दूरी हो गया तो इसको हम लोग ए मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आगे कहा है कि फिर वो बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। तो अब देखिए नीचे आएंगे जो दक्षिण में है। तो अब देखिए इसको मान लेते हैं 400 मीटर यह दूरी हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर पर है। तो अब यहाँ से बी पे चलना है
तो बी से चला है सी पर, तो 90 मीटर यह हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। तो अब ये देखिए वाई हो गया और यही अस्पताल हो गया। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा पूछ रहा है, तो इसके सापेक्ष पूछ रहा है। तो इसके सापेक्ष पूछ रहा है तो मतलब यह उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम यहाँ पे हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पश्चिम। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 73 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। सेकंड कह रहा है कि इसकी जड़ें उथली होती हैं। थर्ड कह रहा है यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। फोर्थ कह रहा है यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट है। तो अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए आप 74 नंबर के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। तो ये देखिए जो कुड़ुक भाषा है वह झारखंड की भाषा है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 75 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और फोर्थ कह रहा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो अब देखिए जो गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं वह है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 76 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करा है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संख्यानात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों में सिर्फ सत्यात्मक कौशलों का विकास करना, और करा है कि बच्चों को विशेषज्ञ अध्ययन के लिए तैयार करना। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब देखिए 77 नंबर का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है, मुख्य प्रश्न है। और ए करा है कि बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाती है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। करा है बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। डी करा है कि शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शंस में जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब नेक्स्ट है 78 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उप थीम है। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो उप थीम पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जानवर और पौधे। तो जानवर और पौधे उप थीम है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 79 नंबर के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है किस्से और कहानियों द्वारा, बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने का अवसर देना, प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर। फोर्थ करा है कि बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 80 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करा है मूर्त से अमूर्त, सेकंड करा अमूर्त से मूर्त, वैश्विक से सामान्य, और फोर्थ करा अज्ञात से ज्ञात। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूर्त से अमूर्त। तो मूर्त से अमूर्त यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 81 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे करा यह एकीकृत विषय क्षेत्र है, यह संदर्भित है, यह बाल केंद्रित है, यह एक विषय क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, यह एक विषय क्षेत्र है, तो यह गुण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट है। अब चलिए देखते हैं 82 नंबर का क्वेश्चन।
तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन करा है अवलोकन और सूचना दर्ज कराना, सेकंड करा है विश्लेषण करना, प्रयोग करना, स्मरण करना। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्मरण करना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब 83 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। वास्तविक जीवन की घटनाएं, समुदाय सदस्य, कक्षा की चार दीवारी, डी करा है कि बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे केवल सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब नेक्स्ट है 84 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उपविषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। एक आ रहा है मानचित्र और चित्र, व्याख्यान और चर्चा, सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा, बच्चों को नारे लिखने को कहना। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और सी। तो यहाँ पे ए और सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब 85 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है, मौखिक तकनीक पर, प्रोजेक्ट तकनीक पर, अवलोकन तकनीक पर, अफोर्थ करा अधिन्यास तकनीक पर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, अवलोकन तकनीक पर। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 86 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सीखने के समान आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के अंदर आकलन। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखने के समान आकलन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 87 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो एक कह रहा है कि बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है, बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। सी कह रहा है सिर्फ एक वर्ष में बच्चों के स्कूल में उसकी उपस्थिति से संबंधित एक कथन है, बच्चों के सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन राइट हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 88 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए अब 88 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके, व्याख्यान का आयोजन करके, व्याख्यान के पश्चात चर्चा का आयोजन करके, प्रदर्शनी का आयोजन करके। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब 89 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। बंद उत्तर वाली प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, विस्तारित प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट करा है सहयोग, स्मरण करना, पेपर पेंसिल परीक्षण, और फोर्थ करा है पाठ्य पुस्तकें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहयोग। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके से आज का ईवीएस सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आप लोग बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।